हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि एक फलन दे रखा है e की घात y गुणा में x प्लस 1 बराबर में 1। ठीक है, ये समीकरण है पूरा। इसमें हमें दर्शाना है कि d2y बटा dx2 मतलब द्वितीय कोटि का अवकलज बराबर है प्रथम कोटि के अवकलज का वर्ग। यह हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि द्वितीय कोटि का अवकलज कैसे निकालते हैं। जैसे y बराबर में fx कोई फलन दे रखा है, इसका हम x के सापेक्ष एक बार अवकलन करते हैं जिसको हम प्रथम कोटि का अवकलज कहते हैं। इसको f डैश x से भी व्यक्त किया जाता है। फिर से हम प्रथम कोटि का अवकलज है उसका x के सापेक्ष अवकलन कर दे तो हमें द्वितीय कोटि का अवकलज मिलता है जिसको d2y बटा dx2 से भी प्रदर्शित किया जाता है और साथ ही f डबल डैश x से भी प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए आगे कुछ सूत्र हम लोग इसमें लिख देते हैं। सबसे पहला सूत्र, जब भी u गुणा में v का इसका अवकलन करना हो, फलन दो गुणा के रूप में x के फलन है तो ये बराबर हो जाएगा u इसी तरह रहेगा, v का करेंगे अवकलन, फिर u का करेंगे अवकलन, v इसी तरह रहेगा। फिर देखिए अगर मेरे को e की घात x का x के सापेक्ष अवकलन करना है तो ये बराबर हो जाएगा e की घात x के, और अगर मेरे को x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन करना है तो ये बराबर हो जाएगा n गुणा में x की घात n माइनस 1। ये सारे सूत्रों का उपयोग करते हुए हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो सवाल दे रखा है मतलब समीकरण के रूप में उसको लिखते हैं e की घात y गुणा में x प्लस 1 बराबर में 1। तो ये अस्पष्ट रूप में दे रखा है, इसको स्पष्ट रूप में बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है इसका हम लोग अवकलन कर देंगे। तो देखिए इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो ये दो गुणा के रूप में, तो अलग अलग करेंगे अवकलन। तो देखिए इधर e की घात y इसी तरह रहेगा और अवकलन हो जाएगा x प्लस 1 का। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्लस x प्लस 1 इसी तरह रहेगा और x के सापेक्ष e की घात y का अवकलन हो जाएगा और बराबर में इधर देखो अचर पद है, इसका एक x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अवकलन करने पर e की घात y तो इसी तरह रहेगा, x प्लस 1 का हो जाएगा 1 के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा 1, प्लस x प्लस 1 तो इसी तरह रहेगा, e की घात y का हो जाएगा e की घात y, और देखो y का भी तो करना पड़ेगा तो y dy बटा dx के बराबर हो जाएगा। अचर पद का x के सापेक्ष हो जाएगा 0 के बराबर। कुल मिला के अपने पास e की घात y इसमें पूरे में उपनिष्ठ आ जाएगा। तो अंदर क्या बचने वाला है, देखिए यहां से बचने वाला है 1 प्लस x प्लस 1 गुणा में dy बटा dx, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। e की घात y एक धनात्मक पद है, ठीक है, जिसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो इस पूरे में भाग लगा के ये 0 बन जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास 1 प्लस x प्लस 1 गुणा में dy बटा dx, ये आ गया 0 के बराबर। अब देखिए यहाँ से dy बटा dx का अगर मैं मान निकालना चाहूँ तो जो बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटा में 1 प्लस x। इस पूरे को मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और इसका भी अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो dy बटा dx का करना पड़ेगा, तो ये बराबर हो जाएगा d2y बटा में dx2। अब देखिए इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अवकलन करना पड़ेगा, माइनस तो बाहर आ ही जाएगा, 1 प्लस एक्स इस पूरे की घात माइनस 1 है, तो इस वाले सूत्र से पहले कर देंगे तो ये बनेगा यहाँ से देखिए d2y बटा में dx2 बराबर में माइनस तो पहले से है, और ये माइनस 1 गुणा में 1 प्लस एक्स इस पूरे की घात माइनस 2 बन जाएगा। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कुल मिला के अपने पास 1 बटा में 1 प्लस एक्स की घात 2, इस तरह से इसका अवकलन हो जाएगा। ये d2y बटा में dx2 जो है इसका मान मेरे पास आ गया 1 बटा में 1 प्लस एक्स की घात 2, ठीक है, इस पूरे की घात 2। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूं। अब देखिए जो dy बटा dx है इसका भी एक बार मैं अवकलन और वर्ग कर दूं मैं, तो dy बटा में dx इस पूरे का वर्ग, ये बराबर हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स की घात 2 के बराबर। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमें सिद्ध करवाने वाला था इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूं, और यहाँ से d2y बटा में dx2 बराबर मिल जाएगा किसके, dy बटा में dx इस पूरे के वर्ग के। और देखो यही तो हमें सिद्ध करना था, यहाँ पे आप देख सकते हो यही हमें सिद्ध करना था। तो मुख्य उदाहरण में सूत्रों का प्रयोग करते हुए हमने इस प्रश्न को सिद्ध करके बता दिया और ये अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।